आप सभी का स्वागत है गुण ज्ञान एकेडमी में। यहाँ पे आज हम लोग जो है किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये चीज़ यहाँ सीखेंगे। और कोई भी नाम है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको आप अगर पूरा क्लास देखिएगा तो आप ज़रूर सीख जाइएगा, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहले इस चीज़ के बारे में आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, पहले सिंपल शब्द हो गए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग को जो है देखना है यहाँ पे कि 3 अक्षर वाले शब्द को कैसे लिखना है, फिर 4 अक्षर वाले शब्द को कैसे लिखना है। ये सारे जो है इसमें आ की मात्रा ही आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे कुछ ही आज हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या हम लोग को और कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इसका नॉलेज हम लोग को होना चाहिए कि जैसे अंग्रेजी का जो है क ख ग घ, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, जैसे क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ख को क्या बोलते हैं, के एच बोलते हैं। ग को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। घ को जी एच, अंग को एन जी, च को सी एच, छ को सी डबल एच, ज को जे नहीं तो जेड, दोनों से उच्चारण होता है ना। और ये झ को जे एच से, या को वाई एन से, ट को टी से, ठ को टी एच से, ड को डी से, ढ को डी एच से, र को न से। ट को भी टी से करते हैं, थ को टी एच और द को डी से करते हैं, ध को डी एच से, न को न एन से करते हैं, प को पी से करते हैं, फ को पी एच से करते हैं, ब को बी से करते हैं, भ को बी एच से करते हैं, म को एम से करते हैं, य को वाई से करते हैं, र को आर से करते हैं, ल को एल से करते हैं, व को यहाँ पे हम लोग वी और डब्लू दोनों का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी एक का यूज कर सकते हैं। व के लिए तालव स के लिए एस एच, मूर्धन्य स के लिए एस एच और दंती स के लिए एस करते हैं। ह के लिए हम लोग एच का यूज करते हैं और अक्षर के लिए के एस एच का यूज करते हैं। त्र के लिए टी आर का यूज करते हैं। ज्ञा के लिए जी वाई का यूज करते हैं। तो इतना तो आप लोग को मेरे ख्याल से जहाँ तक उम्मीद है पता होगा। और अगर नहीं भी पता होगा तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए और ये चीज़ आपको याद होना ही चाहिए। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े थे वो क्या था, व्यंजन अक्षर थे, है ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। तो जैसे अ को हम लोग किससे उच्चारण करते हैं, ए से। आ को डबल ए से, छोटी ई को आई से, बड़ी ई को डबल ई से, छोटी ऊ को यू से, बड़ी ऊ को डबल ओ से, री को आर आई से। ए को ई या ए से करते हैं, है ना। ए को ए आई से करते हैं, ओ को ओ से करते हैं, औ को ए यू से करते हैं, अंग को ए एन से करते हैं, आह को ए एस से करते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो है यहाँ के बाद इतना चीज़ देखिए आप लोग को याद होना ही चाहिए। ये अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी याद है तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से जो है अब नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात जानना होगा। जैसे देखिए हम लोग कैसे, हम लोग क्या सीखे अभी हम लोग, जैसे क लिखना है तो क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि के ना लिख करके के ए लिख रहे होंगे। तो के ए एक्चुअली में जैसे हम लोग क लिखते हैं ना, तो इसके मतलब यहाँ हम लोग क्या लिख रहे होंगे, के ए। जबकि हम लोगों ने सीखा क्या कि के लिखना है, अभी जस्ट सीखे कुछ देर पहले। तो एक्चुअल में ये के ए आता कैसे हैं इसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी में कि ये क जो है कोई भी व्यंजन बनता कैसे है, ये आधा क, है ना, आधा क और प्लस अ से बनता है ना, आधा क और प्लस अ से बनता है।
तो ये जो आधा क के लिए हम लोग क्या ले लिए, के, और अ के लिए क्या ले लिए हम लोग, ए ले लिए। तो इसलिए जब कभी हम लोग क लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, के ए। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए आम, तो आ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल ए, है ना, और मौ के लिए क्या यूज करते हैं, एम। तो क्या हो जाएगा, डबल ए एम, मतलब आम। जैसे काम हो गया, तो का के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए क के लिए के ए हो गया, और यहाँ आ की मात्रा लगा है, इसके लिए हम लोग ए का यूज करेंगे। तो के डबल ए से क्या हो गया, का, और मौ के लिए एम का यूज करेंगे। फिर यहाँ देखिए नाम है, तो नौ के लिए एन ए, और आ की मात्रा है तो ए, और मौ है तो एम लगा देंगे, है ना। शाम, तो तालब स है, यहाँ पे तालब स के लिए क्या आएगा, एस एच ए, और आ की मात्रा है तो फिर एक ए आ जाएगा, और मौ है तो यहाँ पे मौ हो गया, एम हो गया, है ना। जैसे राम हो गया, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग आर ए से हो गया र, और आ की मात्रा के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे आर ए के लिए हो गया र, और आ के लिए जो मात्रा आ उसके लिए ए लिख सकते हैं, और मौ के लिए जो है एम लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जो है इसको पहले से ही आर ए एम राम बोलते आ रहे हैं, तो राम ही रहने देते, आर ए एम राम है। जैसे देखिए यहाँ पे कार, है ना, तो के और डबल ए आर, तो क के लिए हो गया केवल के ए, और आ की मात्रा जो है इसके लिए हो गया ए, और र के लिए हो गया आर, है ना। तो ये एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे हम लोग को जब बड़ा अक्षर लिखना, जैसे यहाँ देखिए तीन तीन अक्षर का शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या है कि बा, है ना, बादाम। तो ब के लिए क्या आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे तीन अक्षर रहेगा या चार अक्षर रहेगा, तो इसमें हम लोग ब आएगा तो भी हम लोग बी ए ही यूज करेंगे, और बा आएगा तो भी उस केस में बा बी ए ही यूज करेंगे, है ना। जैसे ला आ गया, देखिए बीच में ला आया ना, तो इस केस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, एल ए ही यूज करेंगे। अगर ल रहेगा तो भी हम लोग एल ए ही यूज करेंगे। मतलब जो हम लोग अभी याद रखना है लास्ट अक्षर के लिए, कि अगर म रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। माँ रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एम डबल ए एम ए यूज करेंगे, डबल ए नहीं एम ए यूज करेंगे, है ना। अगर म में हर्षिकार लगा रहेगा, छोटी ई लगा रहेगा, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एम आई यूज करेंगे। अगर लास्ट में बड़ी ई लगा रहेगा तो भी क्या यूज करेंगे हम लोग, एम आई ही यूज करेंगे। अगर हम लोग को छोटी ऊ लगा रहेगा, हर्षु, तो इसमें भी क्या यूज करेंगे, एम यू यूज करेंगे। अगर बड़ी ऊ लगा रहेगा तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बड़ी ऊ लगा रहेगा तो भी हम लोग एम यू यूज करेंगे। ये हो गया आपको लास्ट अक्षर के लिए, है ना। किसके लिए होगी, आपको लास्ट अक्षर के लिए। और इसको छोड़ करके कोई भी रहेगा तो मैक्सिमम हम लोग जो तीन अक्षर का हो गया, चार अक्षर का हो गया, तो उस केस में जैसे म रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एम ए यूज करेंगे, है ना। और यहाँ पे जैसे माँ रहेगा तो इस केस में भी हम लोग एम ए यूज करेंगे, है ना। अगर कोई मात्रा लगा रहेगा, जैसे बड़ी ई लगा रहेगा, ठीक, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, एम डबल ई यूज करेंगे। अगर मान लीजिए छोटी ई लगा रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एम आई यूज करेंगे। अगर म में आपको छोटी ऊ लगा रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एम यू यूज करेंगे। अगर बड़ी ऊ लगा रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एम डबल ओ यूज करेंगे। तो ये हो गया इस तरह का लास्ट अक्षर के लिए। इधर हो गया, इसके बाद कोई भी अक्षर रहे कहीं पे भी, जैसे फर्स्ट पे रहे, सेकंड पे रहे, तो इसके लिए हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे। मतलब कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग जैसे माँ रहेगा तो एम डबल ए यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको एग्जाम्पल भी मैंने जो दिया था आपको, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। हम लोग यहाँ तक कर चुके थे ना, कार का के डबल ए आर, कार कैसे बनता है, क के लिए के ए, और आ के मात्रा के लिए ए आ गया, और फिर ये आर। तो दो अक्षरों में ऐसे जनरली हम लोग करते हैं, तो हम लोग बता चुके हैं। जैसे कान, के लिए
क के लिए क्या होगा के ए, और आ की मात्रा के लिए क्या हो गया ए। फिर नौ के लिए क्या हुआ एन, तो क्या हो गया के डबल ए एन कान। बाल के लिए बॉ के लिए क्या आ जाएगा बी ए, और आ की मात्रा लगा हुआ है तो ए आ जाएगा, तो बी डबल ए से हो गया बा, और लॉ के लिए हो गया एल। दाल, तो दौ के लिए क्या हो जाएगा डी ए, और आ की मात्रा के लिए भी एक आ आएगा ए आएगा, और फिर लॉ के लिए एल हो गया, तो दाल के लिए डी डबल ए एल दाल। साफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सा के लिए, स के लिए हो जाएगा एस ए, क्योंकि दंती सा है ना, तो एस ए, और यहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है जिसके लिए एक ए, और फिर फ के लिए एफ, या यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं एस डबल ए पी एच, फ के लिए पी एच, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे हम लोग हवा लिखे हैं, तो यहाँ ह के लिए क्या आ गया एच ए, और व के लिए डब्लू, और आ की मात्रा है तो क्या आ जाएगा ए लग जाएगा इसमें, है ना, तो एच ए डब्लू ए हवा। दवा के लिए देखिए द के लिए हो गया डी ए, और व के लिए हो गया डब्लू, और आ की मात्रा है इसके लिए आ गया ए, तो डी ए डब्लू ए दवा। सजा के लिए देखिए दंती स के लिए क्या आ जाएगा एस ए, और ज के लिए आ जाएगा जे, और इस पे आ की मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा ए सजा, एस ए जे ए सजा। और मैंने बताया था आपको कि ज के लिए जो है ये हम लोग जेड भी यूज करते हैं, तो क्या हो सकता है इसका ये भी लिख सकते हैं एस ए जेड ए सजा। मजा, और देखिए मौ के लिए क्या आ जाएगा एम ए, और ज के लिए जे, और आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या जाएगा मजा। अब लिखना हमको तना, तो त के लिए क्या हो जाएगा टी ए, और नौ के लिए क्या हो जाएगा एन, और आ की मात्रा लगा है तो इसके लिए ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी ए एन ए तना। चला, इसके लिए क्या हो जाएगा च के लिए क्या हो जाएगा सी एच ए, और लॉ के लिए क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लग जाएगा चला, सी एच ए एल ए। घरा, तो अब इसके देखिए जी है ना, जी और एच, इससे क्या होता है घ, और यहाँ पे घ के लिए अब ये देखिए यहाँ पे घरा है ना, जी एच ए, घ के लिए होगा जी एच ए, और र, इसके ये किसे बना है ड से, है ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग डी यूज करते हैं, है ना, तो डी लिखें, और यहाँ पे आ की मात्रा लगा है तो ए लगा दिए, है ना, तो इसी से बनता है र भी, है ना, इसलिए इसके लिए हम लोग डी ही यूज करते हैं, ड के लिए या र के लिए, है ना, क्या यूज करते हैं हम लोग डी यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हरा एच ए आर ए, क्योंकि ह के लिए क्या हो जाएगा एच ए, और र के लिए क्या हुआ आर, और आ की मात्रा है तो ए लगा दिए, तो एच ए आर ए। अब देखिए कहा, क के लिए क्या हो जाएगा के ए, और ह के लिए क्या हो जाएगा एच, इसमें आ की मात्रा लगा है तो ए लगा देंगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा के ए एच ए कहा। जैसे दया, तो द के लिए क्या हो जाएगा डी ए, और य के लिए क्या हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए क्या हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा दया। अब देखिए जैसे हम लोग को राजा लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा रा के लिए क्या हो जाएगा आर ए, और जा के लिए जे ए, है ना राजा। जैसे लिखना है बाजा, है ना, तो बी देखिए बी ए से क्या हो जाएगा बी ए से बा, और जा के लिए क्या हो जाएगा जे ए से जा, है ना। माता के लिए क्या हो जाएगा माँ के लिए हो जाएगा एम ए से हो जाएगा माँ, और त के लिए आया टी, और आ के मात्रा के लिए ए लगा दिए तो माता। का लिखना है तो के ए से हो गया का, और फिर का, तो के ए से हो गया काका, के ए। बाबा, तो बा के लिए हो जाएगा बी ए बा, और बी ए बा। यहाँ देखिए बाबा लिखना है तो क्या लिखाएगा बा के लिए, देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी डबल ए बी ए, है ना, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड में ऐसे ही चलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ए को जो है यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, सिंपल सा क्या लिखते हैं बी ए और बी ए, जो कि अभी मैंने बताया भी ना आपको
कि जो शुरू में रहता है या कहीं पे भी, तो बी जैसे लिखा हुआ है, ब लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बी ए से करते हैं, और बा लिखा रहता है उसको भी हम लोग बी ए से करते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा, इस समझ में आ गया, बाबा का बी ए। ताला, ता के लिए क्या हो जाएगा, टी ए, और ला के लिए क्या हो जाएगा, लॉ के लिए हुआ एल, और आ की मात्रा है तो एल ए, ताला। काला क्या हो जाएगा, के ए एल ए, काला। माला का देखिए, तो माँ के लिए हो जाएगा एम ए, और लॉ के लिए हो जाएगा एल, और आ की मात्रा लगा है तो ए, माला। चाचा के लिए देखिए, चौ के लिए क्या हो जाएगा, सी एच ए से चा हो गया, और फिर लास्ट में चा, तो सी एच ए, चाचा। दादा, तो दा के लिए क्या हो जाएगा, दी ए, और लास्ट में दा है तो दी ए, दादा। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग जो है 3 अक्षर वाले शब्द देखेंगे। ये जितना भी बता रहे हैं हम लोग आ की मात्रा पे ही फोकस किए हुए हैं, है ना। जो छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटी ई हो गया, इस सब का हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में मेनली हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द पे ही फोकस कर रहे हैं, है ना। चल देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द। जैसे हो गया बादल, तो बा के लिए क्या हो जाएगा, बी ए, द के लिए क्या हो जाएगा, डी ए, लॉ के लिए क्या हो जाएगा, एल, तो क्या हो जाएगा, बी ए डी ए एल, बादल। काजल लिखना है, क्या हो जाएगा, के ए, का से के ए, ज के लिए क्या हो जाएगा, जे ए, लॉ के लिए क्या हो जाएगा, एल, क्या हो जाएगा, काजल। सागर लिखना है, तो सा लिखा है, क्या हो जाएगा, एस ए, ग है तो जी ए, र है तो आर, सागर। भारत, तो भा के लिए क्या हो जाएगा, बी एच ए, आर के लिए क्या हो जाएगा, आर ए, ट के लिए क्या हो जाएगा, टी, तो भारत। सावन, एस, सा के लिए क्या हो जाएगा, एस ए, व के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, न के लिए क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, सावन, एस ए डब्ल्यू ए एन, सावन। गाजर के लिए देखिए, गा के लिए क्या हो जाएगा, जी ए, ज के लिए क्या हो जाएगा, जे ए, र के लिए क्या हो जाएगा, आर, तो गाजर। नाटक लिखना है, तो ना के लिए क्या लिखेंगे, एन ए, ट के लिए क्या लिखेंगे, टी ए, क के लिए क्या लिखेंगे, के, एन ए टी ए के, नाटक। चाहत लिखना है, तो क्या लिखेंगे, चा के लिए सी एच ए, चा, ठीक। ह के लिए क्या लिखेंगे, एच ए, ट के लिए क्या लिखेंगे, टी, तो क्या हो जाएगा, चाहत। चावल लिखना है, चा के लिए क्या लिखेंगे, सी एच ए, व के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए, ल के लिए क्या लिखेंगे, एल, चावल। पागल लिखना है, तो पा के लिए क्या हो जाएगा, पी ए, ग के लिए क्या हो जाएगा, जी ए, ल के लिए क्या हो जाएगा, एल, तो पागल, पी ए जी ए एल, पागल। अब हम लोग इस पे देखते हैं मकान, तो इसमें क्या लिखेंगे, म के लिए एम ए, है ना। अभी आपको बताया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे लास्ट से छोड़ करके म रहे या मा रहे, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम ए। कोई दिक्कत नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। कि यहाँ पे का है तो इसके लिए भी हम लोग के ए ही क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए होने के लिए क्या है, यहाँ पे एम ए के डबल ए एन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है, जो हम लोग लिखते हैं, तो यही एम ए के ए एन लिखते हैं ना। तो इसलिए हम लोग डबल ए को अवॉइड करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम मकान, एम ए से क्या हो जाएगा, मौ, का के लिए क्या हो जाएगा, के ए, नौ के लिए क्या हो जाएगा, एन, तो एम ए के ए एन, मकान। जवान, तो ज के लिए क्या हो जाएगा, जे ए, वा के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, नौ के लिए क्या हो जाएगा, एन, जवान। बजाज, इसके ब के लिए क्या हो जाएगा, बी ए, जा के लिए क्या हो जाएगा, जे ए, ज के लिए क्या हो जाएगा, जे, बजाज, बी ए जे ए जे, बजाज। कपास, क के लिए क्या हो जाएगा, के ए, पा के लिए क्या हो जाएगा, पी ए, स के लिए क्या हो जाएगा, एस, तो क्या हो जाएगा, के ए पी ए एस, कपास। अनाज के लिए देखिए, अ के लिए क्या हो जाएगा, ए, ना के लिए क्या हो जाएगा, एन ए, ज के लिए क्या हो जाएगा, जे, अनाज, ए एन ए जे, अनाज। अब देखिए सलाम, तो दंती स के लिए क्या आ जाएगा, एस ए, लॉ के लिए यहाँ ला लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एल ए, मौ के लिए क्या हो जाएगा, एम, तो सलाम। कमान, क के लिए क्या हो जाएगा, के ए,
माँ के लिए क्या हो जाएगा, एम ए। नौ के लिए क्या हो जाएगा, एन। तो के ए एम ए एन, कमान। जवाब, ज के लिए क्या हो जाएगा, जे ए। वा के लिए क्या हो जाएगा, वी ए। और ब के लिए बी। जवाब, यहाँ देखिए व जो है ना, यहाँ पे वह वी ए लिखें, इसकी जगह हम लोग डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं, जैसे जे ए डब्ल्यू ए बी। जवाब, है ना, क्योंकि वो के लिए हम लोग भी और डब्ल्यू किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे महान, तो मौ के लिए क्या है, एम ए। हा के लिए क्या है, एच ए। नौ के लिए क्या है, एन। तो महान, एम ए एच ए एन, महान। दवात, द के लिए क्या हो जाएगा, डी ए। वा के लिए क्या हो जाएगा, भी ए। और त के लिए ती। तो ये आप दवात, डी ए भी ए टी, है ना। इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि डी ए डब्ल्यू ए टी, दवात, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं आप, है ना। किसी नाम को लिखने में भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपको इसके बाद जो है छोटी ई का भी क्लास लाऊंगा, बड़ी ई पे भी लाऊंगा, फिर छोटी ई पे भी और बड़ी ई पे भी, ऐसे करके मैं सारे स्वर के जितने भी मात्राएं हैं सब पे क्लास लाऊंगा, है ना। तो आगे देखते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है बाजार, तो इसमें कैसे लिखेंगे, बा के लिए बी ए, जा के लिए जेड ए, और र के लिए आर। तो क्या हो जाएगा, बी ए जेड ए आर, बाजार। तो यहाँ पे जैसे ज है तो ज के लिए जेड यूज किए हैं, यहाँ हम लोग जे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं, बी ए जे ए आर, तो ये भी सही रहेगा। जैसे अब लिखना है बादाम, तो बा के लिए क्या आ जाएगा, बी ए। दा के लिए क्या आ जाएगा, डी ए। मौ के लिए क्या हो जाएगा, एम। तो बी ए डी ए एम, बादाम। चालाक, चा के लिए क्या हो जाएगा, सी एच ए। ला के लिए क्या हो जाएगा, एल ए। और क के लिए क्या हो जाएगा, के। तो सी एच ए एल ए के, चालाक। जैसे आकाश लिखना है, तो आ के लिए क्या हो जाएगा, डबल ए। का के लिए क्या हो जाएगा, के ए। और तालब स आ रहा है यहाँ पे ना, तो तालब स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एस एच। तो क्या हो जाएगा, डबल ए के ए एस एच, आकाश। अब हम लोग को लिखना है पाताल, तो पा के लिए क्या हो जाएगा, पी ए। और ता के लिए टी ए। और लॉ के लिए एल, पाताल। यहाँ पे है आराम, तो आ के लिए क्या होता है, डबल ए। और रा के लिए आर ए। और मौ के लिए एम। तो क्या हो जाएगा, डबल ए आर ए एम, आराम। जैसे देखिए तालाब लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ता है तो टी ए। और ला है तो एल ए। और ब है उसके लिए बी। तो क्या हो जाएगा तालाब का, टी ए एल ए बी, तालाब। अब हम लोग को लिखना है सामान, तो यहाँ पे क्या है, दंती सा। तो यहाँ पे सा के लिए क्या हो जाएगा, एस ए। और माँ है तो एम ए। और नौ के लिए एन, तो एस ए एम ए एन, सामान। यहाँ लिखना है नाराज, तो ना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए। रा के लिए क्या लिखेंगे, आर ए। ज के लिए जेड, या यहाँ पे हम लोग जे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एन ए आर ए जे, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे हम लोग लिखना है आवाज, तो आ के लिए हो गया डबल ए। वा के लिए हो गया डब्ल्यू ए। और ज के लिए हो गया जेड, तो आवाज, है ना। तो ये चीज़ आपको पता चल गया, आके मात्रा पे ही फोकस किए हुए हैं अभी तक, है ना। तो 3 अक्षर तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग जो 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए जैसे अखबार, है ना, तो अ के लिए क्या आ जाएगा, ए। ख के लिए क्या आ जाएगा, के एच, है ना। बा के लिए आ जाएगा बी ए। र के लिए आ जाएगा आर। तो कहेगा सर इसमें तो मेरे को कुछ डॉट लग रहा है ना। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे जब भी 4 अक्षर या 5 अक्षर का शब्द रहे ना, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसको 2 भागों में बांट लीजिएगा, मतलब 2 शब्दों में बांट करके तब उसका बनाइएगा, तो उसका आप सही सही लिख पाइएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, अ और ख, अख और बा और र, अख बार। अब पहले इसका लिखेंगे, तो अ और ख के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अ के लिए ए। और ख के लिए क्या लिखेंगे, के एच। लास्ट में तो हम बताए थे जो भी
जो अंतिम अक्षर होता है, लास्ट अक्षर होता है, उसमें हम लोग मात्रा रहेगा तभी यहाँ लगाएंगे। खा रहता तो हम लोग KHA लगाते हैं, नहीं है तो हम लोग AKH पे ही रुक जाएंगे, है ना। अब यहाँ देखिए बा है तो क्या लगाएंगे, BA, ठीक है। र है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, R लगाएंगे, तो क्या हो गया AKHBAR, अखबार। अब मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे 4 अक्षर वाले रहते हैं तो क्या करेंगे, उसको 4 5 6 इसको 2 भागों में बांट लीजिए, तो फिर आप सही सही लिख पाइएगा, है ना। अब ये देखिए सलमान, इसको कैसे है, पहले बांट लिए हम लोग सल में, फिर और बांट लिए दूसरा मान में, है ना। तो सल का क्या बनाइएगा आप, सौ के लिए SA, लॉ के लिए क्या हो जाएगा L, ठीक है। और यहाँ देखिए माँ जो है माँ है, इसके लिए क्या बनेगा MA, ठीक है। नौ के लिए क्या बनेगा N, तो क्या हो जाएगा सलमान, SALMAN, सलमान, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे यहाँ हम लोग भगवान, तो इसमें भी क्या किया, पहले हम लोग 2 भागों में बांट लिए, इसलिए भ के लिए क्या है BHA, गौ के लिए क्या है सिर्फ गौ लिए, GA नहीं लिए, क्योंकि इसको हम लोग बांट लिए यहाँ पे भगवान में, है ना। भग अवा और न, इसलिए ये लास्ट अक्षर हो गया ना इस 2 शब्द वाले में, तो इसलिए हम लोग इसमें A नहीं लगाए, इसलिए BH से हो गया भ, और गौ के लिए हो गया सिर्फ G, है ना। और वाह के लिए हम लोग लगा दिए WA, और नौ लास्ट में है इसमें भी, इसलिए हम लोग सिर्फ N लगाते हैं। तो भगवान का क्या हो जाएगा BHAGWAN, भगवान। वैसे बलवान, इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं, है ना, 2 भागों में बांट लीजिएगा, तो बल जोड़ वाह और न, बलवान। तो इसका क्या हो जाएगा, ब से BA, लॉ का क्या हो जाएगा L, तो बल हो गया। वाह के लिए क्या लिखिए WA, नौ के लिए क्या हो जाएगा N, तो क्या हो जाएगा बलवान, ठीक। इसको कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो फिर मैं उसका प्रॉपर जवाब भी दे दूंगा, और बोलिएगा तो फिर उस प्रॉब्लम को मैं दूसरे क्लास में आपको बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे आसमान, तो इसको भी 2 शब्दों में हम लोग बांट लिए हैं, है ना। जैसे हो गया पहला आस, दूसरा क्या हो गया माँ और न, मान। तो इसका क्या हो जाएगा, आ के लिए क्या हो जाएगा AA, ठीक ना, दंती सा है, क्या हो जाएगा S, ये लास्ट अक्षर हुआ, इसमें हम लोग कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ S पे रुक जाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए माँ है तो बताए हैं कि MA, है ना, और नौ के लिए क्या N, तो क्या हो जाएगा AASMAN, आसमान, है ना। यहाँ पे अब हम लोग को पकवान, है ना, तो इसको भी हम लोग क्या किए हैं 2 भागों में बांट लिए हैं, है ना। जैसे प और क, पक वा और न, वान। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे PA से प, क के लिए K, ठीक है, और वा के लिए WA, और न के लिए क्या हो जाएगा N, तो PAKWAN, पकवान। वैसे हम लोग बरसात, बरसात के लिए 2 भागों में बांट लेंगे, बर और सात, तो बर के लिए क्या हो जाएगा BAR, बर, और सात के लिए SAT। इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लीजिएगा कमेंट में, है ना। अब जैसे देखिए इसका परमात्मा, है ना, तो इसको कैसे बनाइएगा आप, जैसे देखिए इसको कैसे तोड़िएगा आप, पर, ठीक है, एक शब्द हो गया, और महात्मा, परमात्मा। अब इसका पहले बना लीजिए, P से हो गया प, PS से हो गया प, और र के लिए क्या हो जाएगा R, लास्ट शब्द है तो यहाँ A नहीं जोड़ेंगे, है ना। पर हो गया, माँ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग MA, ठीक है। आधा तो है इसके लिए सिर्फ T देंगे हम लोग, है ना। अगर पूरा रहता तो TA लेते हैं, लेकिन आधा है इसलिए सिर्फ हम लोग T लेंगे, है ना। और माँ है तो इसलिए हम लोग MA, तो क्या हो जाएगा PARMATMA, परमात्मा। कोई दिक्कत है, ओके। अब यहाँ देखिए हम लोग जैसे हम लोग को लिखना है दरवाजा, है ना, तो दरवाजा को कैसे हम लोग करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लीजिए, दर वा और जा, दरवाजा। अब इसको कैसे लिखेंगे DA से द, र के लिए हम लोग R लिखेंगे, ठीक, प्लस, और वाजा है तो WA के लिए वा, ठीक, ZA के जा हो जाएगा, है ना। जा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग ZA, तो दरवाजा। ये समझ में आ गया।
अब यहाँ देखिए हम लोग को, अब हम लोग को क्या समाचार, ठीक ना। समाचार कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको भी दो भागों में बांट लेंगे। एस से हो गया, एस एस हो गया स और दंती सा, और माँ से हो गया एम ए से, क्योंकि यहाँ देखिए अच्छे से, ये समाचार लिखना है हम लोग को, है ना। तो इसको समाचार, तो इसको दो भागों में बांट लिए, स और माँ, ठीक, समा और चा और र, समाचार। तो इसके लिए दंती स के लिए क्या हो जाएगा, एस ए मा लास्ट में लगा हुआ है आ की मात्रा, तो एम ए हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और चा तो क्या हो जाएगा, सी एच ए, र के लिए क्या हो जाएगा, आर, तो एस ए एम ए सी एच ए आर, समाचार। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए पाठशाला, इसको भी हम लोग क्या किए, दो भागों में बांट लिए हैं, पाठ जोड़ शाला। तो इसका हम लोग कैसे किए, पा के लिए पी ए, ठ के लिए टी एच, ठीक, पाठ हो गया, साल। यहाँ तालब सा है तो क्या लिखेंगे, एस एच, सा है एस एच ए, ला है तो एल ए, पाठशाला, पी ए टी एच एस एच ए एल ए, पाठशाला। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक। अब यहाँ देखिए कारखाना, इसको भी दो भागों में बांट लेंगे, कार, ठीक, जोड़ खाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, का के लिए के ए और र के लिए हो जाएगा आर, जोड़ खा के लिए क्या हो जाएगा, के एच ए, और यहाँ पे ना है, आ की मात्रा आ रहा है तो एन के बाद ए लगा देंगे, तो पूरा क्या बन गया, के ए आर के एच ए एन ए, कारखाना। ये समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। अब इसको देखिए सब, यहाँ पे हम लोग जैसे टमाटर है ना, तो क्या लिखेंगे, इसको दो भागों में पहले बांट लीजिए, टमाटर, तो क्या हो जाएगा, टमा का टी ए एम ए, क्योंकि आ की मात्रा लगा हुआ है तो टी ए एम ए, टर, तो टी ए से ट और र से आर, ठीक, टमाटर। तलवार, इसको भी दो भाग बांट लिए, तल और वार, तो क्या बन जाएगा, तल के लिए टी ए एल, क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा नहीं है तो एल पे ही रुक जाएंगे, एल के बाद हम लोग यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। और वार है तो डब्ल्यू ए आर, वार, है ना। जहाँ पे जानवर, तो जहाँ पे जान और दो भागों बांट लिए, तो जान के लिए क्या हो जाएगा, जे ए एन, और वर, जानवर, वर के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए आर, जानवर। यहाँ पे है शानदार, इसको भी दो भागों में बांट लिए, शान दूसरा दार, तो दूसरा शान का क्या हो जाएगा, एस एच ए, सा हो गया, नौ के लिए क्या हो जाएगा, एन, इस पे मात्रा नहीं लगा हुआ है तो एन नहीं लगाएंगे। दा है यहाँ पे तो डी ए, र है तो आर, शानदार। यहाँ देखिए ईमानदार, है ना। शुरू में बड़ी ई रहे या लास्ट में रहे, सब जगह हम लोग आ ही यूज करेंगे, बीच में रहता है तब डबल ई यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए ईमानदार, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई, ई के लिए, माँ के लिए क्या यूज करेंगे, एम ए, ठीक, नौ के लिए क्या यूज करेंगे, एन, ये लास्ट वर्ड हो गया तो इसके बाद हम लोग एन नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा शुरू हुआ दा, दा के लिए क्या हो जाएगा, डी ए, र के लिए क्या हो जाएगा, आर, तो क्या हो जाएगा, ईमानदार। जैसे रामायण लिखना है, दो भागों में बांट लिए, रामा, रामा और दूसरा यन, तो रामा क्या लिखेंगे, आर ए एम ए, रामा, यन का क्या हो जाएगा, वाई ए एन, यन, रामायण। दूसरा क्या है, सावधान, इसका दो भागों में बांट लिए, पहला क्या हो गया साव, दूसरा क्या हो गया धान, है ना, सावधान। साव का क्या हो जाएगा, एस ए भी, साव, धान का क्या हो जाएगा, डी एच ए एन। अब मेरे को लगता है कि आप भी आप आराम से ब्रेक करके कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, और देखिए आप लोग, आप तो तेजी से आप लोग कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए, ये डाक खाना, दो भागों बांट लिए, डाक, दूसरा हो जाएगा खाना, तो डाक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डी ए के, डाक, इसमें क है, आ की मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए खाना, तो क्या हो जाएगा, के एच ए, खा ना, एन ए, तो डाक खाना। यहाँ लिखा हुआ है महाराज, तो दो भागों बांट लिए, महा और दूसरा राज, तो महा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एम ए एच ए, आ की मात्रा है इसलिए ह में आ की मात्रा है तो एच के बाद ह लगा दी, तो ये क्या हुआ, महाराज। रा के लिए हो जाएगा आर ए, ज के लिए होगा जे, महाराज। यहाँ है यातायात,
ठीक है, दो भागों में बांट लेंगे, याता दूसरा यात, नहीं याता यात। तो याता क्या हो जाएगा, वाई ए से या, ता के लिए टी ए से ता, तो याता, और यात के लिए वाई ए और त के लिए टी, तो याता यात। पाताल है ना, इसको भी दो भागों में बांट लिए, तो इसको तो हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, पाताल है ना। तो क्या करेंगे, पी ए से पा और ताल का, तो टी ए से ता और लौ, पाताल। बाजार, बा के लिए क्या हो जाएगा, बी ए से बा और जार, तो जेड ए आर, जार, बाजार। यहाँ है सलामत, सलाह का क्या, इसको दो भागों में बांट लिए, सलाह और मत। तो सलाह का क्या हो जाएगा, एस ए एल ए, सलाह मत, एम ए टी, सलामत। जैसे बनावट, दो भागों बांट लिए, बनावट, तो ब के लिए क्या हो जाएगा, बी ए, ना के लिए क्या हो जाएगा, एन ए, वट के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए टी, वट, बनावट। अब देखिए सजावट, दो भागों में बांट लेंगे, सजा और वट, ठीक है, सजा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एस ए जे ए, सजावट का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए टी, सजावट। अब यहाँ है शुरुआत, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, एस एच से क्या हो जाएगा, तालब सा, यहाँ ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो यू हो जाएगा, यहाँ रू, तो आर यू, र में ऊ की मात्रा यहाँ पे भी, इसलिए यू लगा हुआ है। आत के देखिए, डबल ए से आ और त से टी, शुरुआत। यहाँ है तबादला, तो दो भाग में बांट लेंगे, तवा दूसरा दला, है ना। तो तवा क्या हो जाएगा, टी ए से त, बा के लिए बी ए, दला के लिए ड के लिए डी ए, ला के लिए एल ए, तो तबादला। यहाँ है कहावत, दो भागों में बांट लेंगे, पहला कहा दूसरा वट, तो कहा का क्या हो जाएगा, के ए से हो जाएगा क, हा के लिए हो जाएगा एच ए, तो क्या हो जाएगा कहा, और वट है तो डब्ल्यू ए टी, कहावत। यहाँ है बचकाना, तो इसका क्या हो जाएगा, बच दूसरा काना, तो बच का क्या हो जाएगा, बी के लिए ब के लिए क्या हो जाएगा, बी ए, चौ के लिए क्या हो जाएगा, सी एच। इसमें लास्ट में लोग पता है कि सी एच के बाद ए नहीं लगाते, यहाँ ए नहीं लगाए। यहाँ पे दूसरा है कान, तो के ए से हो जाएगा का, और ना के लिए हो जाएगा एन ए, तो बच काना। यहाँ है लापरवाह, ठीक है, दो भागों में बांट लेंगे, लापर दूसरा वाह, तो लापर का क्या हो जाएगा, देखिए ला के लिए हो जाएगा एल ए, प के लिए हो जाएगा पी ए, र के लिए हो जाएगा आर, तो क्या है लापर, आर है, र लास्ट में, तो इसमें ए नहीं लगा रहे हम लोग, देख रहे हैं ना, वाह, तो इसका क्या हो जाएगा, वाह के लिए डब्ल्यू ए, ह के लिए क्या लगाएंगे एच, तो क्या हो जाएगा लापर वाह। यहाँ तक समझ में आया सबको, तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा सेकेंड पार्ट लाने का। और आप लोग से एक ही आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।